शौनकादयः पप्रचुर्मणि सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं शोधुमिच्छामः कथयध्वा महामुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतो। चलो भगवान की कथा सुनिए। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और विचार करते हैं कि घोर कलयुग आएगा, तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे और केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत्। कैसे जीवन में सबका दुख दूर होगा, ऐसा आपस में विचार करके और जो 88,000 ऋषि मुनि हैं श्री सूत जी महाराज के पास पहुंचे और सूत जी महाराज के पास जाकर के उनको प्रणाम किया, उपाय पूछा और उपाय पूछा तो उन्होंने बताया नारदे नहीं वतम पृष्ठो। चल भैया अब तो सुने ध्यान से, भगवान की कथा सुनाते में रहे रखो। नारदे नहीं व संपृष्टो भगवान कमलापति। ऐसे 10 मिनट चुप रहा, चला 10 मिनट चुप रहा, 10 मिनट कथा हो, ज्यादा हल्ला न कर। नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षये यथैवाह दक्षिणोद्भौ समाहितः। कहते नारदे नैव संपृष्टो, नारद जी ने भगवान से यही प्रश्न पूछा था कि कैसे दुख दूर होगा, और जैसा भगवान ने श्री नारद जी को बताया वैसा ही सूत जी महाराज कहते हैं भैया 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। क्या पूछा? कहते हैं एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी कहते हैं एक बार नारद जी परानुग्रह का भाव लेकर के, परहित का भाव लेकर के अनेक लोक में श्री नारद जी भ्रमण करते हैं। मृत्यु लोक पे जब श्री नारद जी आए तो नारद जी ने सबको दुखी देखा। कैसे दुखी? कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिनु रहत उदार। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी है और सभी को दुखी देख करके श्री नारद जी को बहुत पीड़ा हुई है। भगवान के पास गए। तत्र नारायणं देवा शुक्लवर्णं चतुर्भुजो। शुक्ल वर्ण के भगवान का दर्शन किया, भगवान से उपाय पूछा और भगवान ने उपाय बताया कि सत्य नारायणम देवम यजे चैव निशामुखे, कि हे नारद जी मेरे अनेक रूप है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संत। भगवान अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनके नाम अनंत है, लेकिन जो सरल उपाय है कहते हैं वो भगवान सत्यनारायण की कथा है। तो जो सत्यनारायण की सुलभ कथा को श्रवण कर लेता है भगवान की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा। किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। किम फलम, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरा विधान जब पूछा है तो भगवान ने बताया भैया किम फलम क्या मिलेगा। कहते धन धान्य प्रवर्धन, कहते भगवान की कथा से धन धान्य की वृद्धि होगी, सौभाग्य संतति कर्म, सौभाग्य बढ़ेगा, संतति की वृद्धि होगी और सर्वत्र विजय प्रदो, सर्वत्र विजय की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जब सुना है किम फलम किम विधानम च, विधान क्या है? कहते विधान यह है रंपा फलम घृतम क्षीरम गोधूम मत्स्य चूर्णकम। रंबा फल घृत गेहूं का चूर्ण आदि एकत्रित करके भाव से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, है ना। बहुबात करे बिना बहुत समय मिल जाए, है ना। यहाँ 10 मिनट खाली मन लगाई। कितनी कथा सुननी है? कहते 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। कितना कथा सुनना है? 1 घड़ी सुन लीजिए, बस कल्याण हो जाए। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट जो जीव कथा कर ले, पूजा कर ले, आराधना कर ले प्रतिदिन, कहते उसके सभी कष्ट को परमात्मा दूर करता है। लेकिन कलयुग का जीव इतना भागा है कि 24 मिनट भी भगवान के लिए समय नहीं, है ना। और कहते हैं फिर भगवान से प्रार्थना, भगवान इतना ना हो पाए और थोड़ा कंसेशन दीजिए, है ना, और थोड़ा कंसेशन। भगवान कहते 1 घड़ी मत कर पाए तो क्या कर, आधी घड़ी कर ले, है। कितना हुआ? 6। कहते 12 मिनट तो सेवा करनी चाहिए और 12 मिनट। लेकिन कहते हैं भैया पुनः कलयुग का जीव संसार के सारे कर्म में व्यस्त है, बेटी नौकरी चाकरी है, छोकरा छोकरी हिम परेशान बा, है। लेकिन फिर भी भगवान के लिए समय नहीं, 12 मिनट भी नहीं दे पाए।
विचार करके देखिए, भगवान हमको 24 घंटे देते हैं, है ना, वही हमारे श्वासों को चलाते हैं, उन्हीं के कारण ये शरीर चल रहा है। जीवात्मा निकल जाए तो शरीर यही पड़ा रह जाए, और फिर क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, कोई भरोसा नहीं है। फिर भी कहते हैं श्वासों का भरोसा नहीं है, फिर भी जीव 12 मिनट, जो भगवान हमको 24 घंटे प्रदान करते हैं, उनको हम 24 मिनट नहीं दे पाते, इसीलिए जीव दुखी है ना। और सुखी रहने के लिए क्या, जिसने जीवन दिया है उस पर प्रार्थना कि जीवन है तेरे हवाले और मुरलिया वाले, ये भाव होना चाहिए, है ना। ये जीवन ही आपको समर्पित कर, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, और तुम ही मेरे सर्वस्व और तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हारे सिवा नाथ, तुम्हारे सिवा नाथ, तुम्हारे सिवा नाथ किससे कहूँगा, और जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, ये भाव होना चाहिए। भगवान जहाँ ले चलो वहीं चलेंगे। हे भगवान, इस प्रकार से जो भगवान का बन जाए, एक घड़ी ना हो तो आधी घड़ी करिए, आधी ना हो तो पुनिया और आधा कर लो। कितना मिनट? 6 मिनट, है ना। 6 मिनट तो प्रतिदिन भगवान को देना ही चाहिए, इसमें और कंसेशन भगवान ने नहीं दिया है। तो 6 मिनट बैठ करके जो आपको आए, कहते हैं जरूरी नहीं कि सब पंडितें बन के पूजा करें, है ना, कि मंत्र सुनावे भगवान ना, जो जिसके आवत है। गांव को भजन ना, गांव में महिलाएं जुट करके निमिया के डारे मैया और डाले झूलू बाबा हो के झूली झूली ना, इसी से भी मैया खुश हो जाती है। जरूरी नहीं कि बैठ के मंत्र सुनावा, है ना, माई के पचरा सुनाओ, माई पचरा से खुश हो जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान को भाव से जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान उसके सभी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। इस प्रकार से नारद जी का दूसरा प्रश्न, किम फलम किम विधानम, अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करिए। किम फलम किम विधानम च कृतं के नहीं तद्व्रतम, किसने किया व्रत को, है ना, किसने किसने किया, वो 4 अध्याय में बताया। और चौथा क्या है, कदा कार्यं व्रतम प्रभु, हे भगवान आपके इस व्रत को कब करना चाहिए बताइए, है ना। तो भगवान ने कहा भैया जब कोई मंगल कर्म हो, गृह प्रवेश हो, विवाह का कर्म हो, विद्यारंभ हो, किसी भी समय जब याद आए भगवान की कथा करनी चाहिए। और जो ऐसे भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करता है, भगवान की कृपा से उसके मनोकामना की पूर्ति होती है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चढ़ा दीजिए, चला भगवान के सामने चढ़ाई दो, फिर लाई लाई। ओम श्री कृष्ण गोविंद, चलिए भाव से भगवान के नाम का कीर्तन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे, माता हरि को जगावे, हे नाथ जागो अब नींद त्यागो, हे नाथ जागो अब नींद त्यागो। द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करिए। कश्चित काशीपुरे रम्ये यासीत विप्रो अति निर्धन। दूसरे अध्याय में एक निर्धन ब्राह्मण की कथा है। ब्राह्मण देवता कहते धनहीन होने के कारण भगवान को नित्य पुकारते। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के दर्शन दिया। उनको पूछा कि भैया हे ब्राह्मण देवता समस्या क्या है? कहा महाराज भिक्षा तो मांगता हूँ, कुछ मिलता नहीं है ना। उपायम यदि जानाते कृपया कथय प्रभु। उपाय जानते हो तो बताइए। भगवान ने उपाय बताया कि सत्यनारायण व्रत को करो भैया, कल्याण हो जाएगा। घर पे गए, रात्रि भर निद्रा नहीं आई। प्रातः काल भगवान के पूजन का संकल्प करके भगवान की कथा करने मंदिर में पहुंचे। कहते समाज से बड़ा सहयोग मिला। ग्वाले ने दूध दिया, माली ने फूल दिया। सब सामग्री जब एकत्रित हो गई, भाव से भगवान की कथा करे। और भगवान की कथा करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करी है कि हे प्रभु इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाए रखिए। ओ देना हो तो दीजिए। यही प्रार्थना आप सभी यही प्रार्थना नित्य भगवान से किया करिए। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। भगवान से प्रार्थना करी। भगवान की कृपा से यहाँ सब कुछ मिल गया। उनका मित्र लकड़हारा जब गांव में आकर के देखता है तो सारी संपत्ति ब्राह्मण देवता के पास है। महल, नौकर चाकर, आश्रम, सभी गौ माता, गौ सेवा हो रही है। विद्यार्थियों के लिए विद्या की व्यवस्था है, दर्शनार्थी के लिए मंदिर की व्यवस्था है। अंदर जाकर के भगवान का दर्शन किया, देखा ब्राह्मण देवता भगवान का की दिव्य कथा कर रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे। और लकड़हारे ने लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर प्रवेश किया। पूछा कि महाराज ये सब किसने दिया? कहा देने वाले भगवान है भैया। बोले क्या हमको भी देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। क्या कैसे देंगे? कहते भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, है ना। भगवान की भक्ति में एक ही शर्त है, केवल भरोसा, है ना। और जब भरोसा है तो भगवान सब कुछ देते हैं। और लकड़हारे ने भी भगवान के व्रत को किया है। लकड़ी को बेचने निकला, दुगुना मूल्य मिला। ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान का पूजन किया। और कहते भैया जब जब समय मिलता, कहते जब तक रहेगी जिंदगी और फुर्सत न होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्रेम करने के लिए समय निकालना होता है। और जो भगवान के लिए समय निकालता है, कहते भगवान उसके लिए समय निकालते हैं। इसलिए गीत है कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। गाइए, एक कड़ी गाइए। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार समय निकाल करके भगवत सेवा करने के फलस्वरूप दोनों यहाँ सुखी रहे। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के श्रीधाम को चले गए। जय जय श्री कृष्ण सत्यनारायण कथाया अथ द्वितीयोत्सव। सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः हाथ में ले लीजिए। गंधक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा। चलिए अब तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा है और एक साधु नाम के बनिया की कथा है। राजा संतानहीन होने के कारण न भद्रशिला नदी के किनारे अपनी धर्म पत्नी के साथ पूजन करते, है ना। और वहां पे एक साधु नाम का बनिया आया। बनिया ने पूछा महाराज क्यों करते हो, है ना, आप तो राजा हो, सब संपत्ति भरी पड़ी है, क्या कमी है? कहा भैया कमी तो सबके जीवन में है ना। हमको लगता है कि पड़ोसी बहुत सुखी है या दूसरा व्यक्ति बहुत सुखी है, लेकिन जब हम उनके जीवन में झांके तो सभी दुखी है। कैसा दुख? कहते कोई तन दुखी और कोई मन दुखी और कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, थोड़ा थोड़ा संसार दुखी है ना। नानक जी को भी किसी ने पूछा भैया कौन दुखी है? कहते भैया नानक दुखी है सब संसार, सारा संसार दुखी है भैया। और सुखी कौन? कहते सोई सुखिया जिन नाम आधारा। जिसको भगवान पे भरोसा है, भगवान के नाम का आधार है, वही सुखी है, बाकी संसार दुखी है।
इस प्रकार से साधु नाम के बनिए ने भी पूछा तो बताया संतान की प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं। विधान को जान करके अपनी धर्मपत्नी लीलावती को बताया और दोनों ने मनोती मानी है। भगवान की कृपा से 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। पत्नी ने स्मरण कराया कि पूजन करिए, लेकिन दुर्भाग्य के कारण भगवान का पूजन करना भूल गए। क्या बोला, जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो विवाह के समय व्रत करेंगे। बेटी बड़ी होने लगी, बिटिया को बढ़ने में समय नहीं लगता, बिटिया बड़ी हो गई, विवाह का शुभ मंगल दिन आया। अब मंगल दिन आया, लेकिन कहते धूमधाम से विवाह कर दिया, लेकिन तो अभाग्यवशात तेना विस्मृतं व्रतमुत्तम। दुर्भाग्य ऐसा भैया कि भगवान के व्रत को करना भूल गए हैं, इससे दुख मिला। क्या दुख मिला, कहते हैं भैया दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए वहाँ चोरी में पकड़े गए। भगवान की माया, और माया में फंसे। यहाँ पर भी जो घर में धन था समाप्त हो गया, माता बेटी भिक्षा मांगने लगी। इसलिए कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, कब किसका दिन बदल जाए। कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा सब दिन हो तन एक समाना, है ना। कब कोई रंग राजा बन जाए, कब कोई राजा रंग बन जाए, कहा नहीं जा सकता, है ना। इसलिए अभिमान न करिए। अहंकार, कहते भैया अहंकार भगवान का भोजन है, इसलिए अभिमान जहाँ आता है भगवान उसका नाश कर देते हैं। तो अभिमान, जब जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान है वहाँ कोई व्यक्ति के जीवन में अभिमान नहीं रहता। तो यहाँ पर यही बात इनको स्मरण आई, तो कहते भगवान, माता बेटी भिक्षा मांगने लगी। बुरा दिन आया, बिटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची है। मंदिर में पहुंच करके भगवान की कथा श्रवण करी है, और कथा सुनने के बाद कहते भैया जब कथा श्रवण करने के पश्चात यहाँ पर कुछ देर रात होने पे घर गई। माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात? कहा, माँ भगवान की कथा सुन रही थी, माँ को भगवान की याद आई। दोनों रोने लगे, हे भगवान आप हमको आशीर्वाद दीजिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो नैया डूब जाएगी। प्रार्थना करते हैं, और हमारा ए तुम्हारा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो नैया डूब जाएगी। प्रार्थना करते, भगवान से प्रार्थना किया। भगवान कहते हैं भैया दयालु हैं, कृपालु हैं। वहां पर माता बेटी ने पूजन किया। वहां भगवान ने राजा को स्वप्न दिखाया, जहाँ कारागार में दोनों थे, कैद में थे, राजा को स्वप्न दिखाया, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया। भगवान की जय जयकार करते हुए जो धन लिया है दुगुना दिया, सम्मान पूर्वक इनको विदा किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा। यात्राम तु कृतवां मंगलायन पूर्विकां, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरम ययो। यात्रा के लिए निकले ससुर दामाद, भगवान की कृपा से मुक्त हुए। मंगलाचरण किया, मंदिर में गए, भगवान का दर्शन किया, दीन दुखियों को धन देकर के संतुष्ट किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के आशीर्वाद लिया। आगे बढ़े। राजा ने धन दिया था, लेकिन मन में अभिमान था, है ना। कहते जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं बन जाता परमात्मा पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए भक्ति मार्ग बहुत कठिन है। प्रेम गले अति सांकरे या में दो न समाहि, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। कहा जब भगवान है तो मैं नहीं होता, अभिमान खत्म हो जाता है। जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान नहीं रहते। यहाँ पर भगवान ने पुनः परीक्षा ली। भैया एक दंडी सन्यासी का रूप लेकर के पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला, है ना। झूठ क्या बोला? लता पत्रादिकम चैवा वर्तते तरणम। राजा ने हीरे जवाहरात दिए थे, झूठ बोला तेज पत्ता मसाला भरा है। और भगवान ने कहा ठीक है बेटे हमको क्या करना। कहा आपको भी चाहिए तो दे। बोला ना ना हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले कहा बाबा जी ले ला कुछ मसाला वसाला भरा। खास विरोध करता है। भगवान ने नहीं कहा बेटे चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, हम तो शाहों के शाह है ना, हम तो महाराज है ना, इसलिए हमको ना चाहिए कुछ। हाँ लेकिन तुम कुछ बोल रहे थे, सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सही हो जाए, जा भैया।
भगवान चले गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए समाधि से एकदम भाव से। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे उसका सीताराम जय सीताराम हो गया है। जो हीरे जवाहरात राजा ने दिए थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगी। दामाद को पूछा बेटे समस्या क्या है। दामाद ने कहा पिताजी देने वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़। बोले क्या दिया भैया। बोले जो बता रहे थे मसाला, देखो तेज पत्ता मसाला धनिया भरा के नाव था, नाव भरल बा चकाचक। कैसे भरल बा। कहते भैया धंधा, कहते मसाला से भरल बा, लता पत्ता से भरा बा नाव है ना। और लता पत्ता की नाव देख करके मूर्छित हो गए। और मूर्छित हो गए तो दामाद ने जगाया, कहा भैया ऐसे काम न चले। बोले देखो बैठे बाबा जी, जाओ उनके पास रो, वहीं जाके रोने काम बन गए। यार रोए कुछ नहीं होगा। ये एक सूत्र है कथा का। जीवन में जब दुख आए तो मंदिर में जाकर रोइए, भगवान के पास रोइए। संसार के सामने रोएंगे तो क्या संसार वाले रोते रोते सुनेंगे और बाहर हंसते हंसते बताएंगे। अपना दुख किसी को न बताइए। किसको बताइए, ठाकुर जी को बताइए। तो यहाँ पे यही बात बताइए। दामाद ने सब समझाया कि भैया दुख तो है, उनके पास जाइए, वहाँ रोगे तो वहाँ आंसू की कीमत होती है ना। यहाँ तो लोग मखौल उड़ाएंगे, आनंद लेंगे, आपके दुख का आनंद लेंगे। सुना, दौड़ करके गया है वहां पर जा करके और भगवान के सामने रोने लगा। जब रोने लगा तो भगवान ने कहा मारो दे सुनो मदवा क्यों मम पूजा बहिर्मुखा। रो मत बेटे, मेरे बात सुन। क्या सुन। मेरी पूजा से बहिर्मुख होने के कारण मेरी आज्ञा से मैंने तुझे बार बार दुख दिया। भगवान ने कहा तो साधु नाम के बनिए ने कहा महाराज काहे हमको दुख दिया भैया। बोले भैया इसीलिए दुख दिया जैसे माता पिता बच्चों को अनुशासन में न लाने के लिए दंड भी देते हैं, है ना। भीतर से प्रेम बहुत होता है, लेकिन जब सही मार्ग में न चल पा तो माई कहते हैं, जिसने हमारे यहाँ कहते हैं जिसने माँ के हाथ से रोटी और चाटा समय पे खाया है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो माँ के चाटे में बहुत ताकत। बच्चों को एक एक जमा देना चाहिए कभी कभी, है ना। इसका बड़ी महिमा, माता के हाथ की रोटी का महत्व है। और जिसने बच्चों को लालन पालन में ही रख दिया वो भैया फिर दो तूफान मच गए। हाँ, तो इसीलिए कहने का अभिप्राय यही बात। भगवान ने कहा जैसे माता पिता दंड देते हैं बेटे मैं तो तेरा सब हूं ना। हाँ बोला हाँ भगवान तो मैं सर्वो मम देव देव। हाँ भगवान आप मेरे सब हो। बोले भैया सब हूँ तो इसीलिए दुख देता हूँ। बोले अब से गलती न करेगा। बोले नहीं भगवान अब मारा जब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। भगवान बड़ा गुण भरा है ना। कहते भैया बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। तो बुराई तो मुझ में भरी है भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा कर दिया। बोले क्या चाहिए। कहा पूरा वित्तम जतल सर्वम त्राहि माम शरणागत। पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगी, है ना। और यहाँ पे भगवान की कृपा से जो जल में उतराने वाली नौका थी, फिर नौका के पास जैसे पहुंचे देखिए सब भरा पड़ा पहले की तरह। भगवान की जय जयकार करे, प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और तब से समय संकल्प ले लिया जब जब समय मिलेगा पूजन करेंगे। इस भाव को लेकर आगे बढ़े। धन के रक्षक दूतों को घर पे भेजा। माँ बेटी भगवान का पूजन कर रही थी। माँ पूजा को अधूरा छोड़ करके चली गई। बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया है। प्रसाद को छोड़ करके पति दर्शन के लिए गई, वहाँ पति जल में डूब गया। सुना तो रोने लगी। रोने लगी तो साधु ने आकाशवाणी सुनी। क्या सुनी कि बेटे तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है। जैसे सुनी दौड़ करके पुनः आई है, प्रसाद को ग्रहण कर लिया। और प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात और कहते हैं भैया भगवत कृपा से पुनः जब वहां पहुंची तो पति देवता नौका को लेकर आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और तब से जब जब समय मिलता कहते भैया देखिए भगवान की कथा लोग कहते हैं कितनी बार करनी चाहिए। कहते भैया वर्ष में एक बार तो करनी ही चाहिए, है ना। साल भर में एक दिन तो भगवान को दीजिए ताकि आपका वर्ष चकाचक रहे, है ना। कोई भी उत्सव हो, जरूरी नहीं गणपति जी है ना। सावन चले तो अभिषेक करवा लीजिए, नवरात्रि चले तो माता जी के नाम पर सेवा हो जाए, है ना। गणपति जी में गणपति जी के नाम से हो जाए, जन्माष्टमी हो तो कन्हैया के नाम से। किसी भी अवस्था में इतने उत्सव हमारे सनातन संस्कृति में पड़े हैं। एक भी उत्सव पकड़िए और या कुछ ना हो तो जन्मदिन को कथा सुन लीजिए, है ना। अपना जन्मदिन हो, शादी का साल जो मनाई के अच्छा लगे वही दिन कथा सुना, है ना। एकदम कथा श्रवण करिए, साल में एक बार करना चाहिए। समस्या अधिक है तो कहते हैं मासी हर महीने व्रत करिए,
12 महीना कहला, 24 महीना कहला, 36 महीना व्रत कहला, पूर्णिमा। तो इससे भगवान सभी कष्टों को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान के सभी भक्तों ने भगवान का पूजन किया। यहाँ सुखी रहे। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के श्री धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतधायाम चतुर्थोत्सव प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए पुनः ले लीजिए अथ पंचमोऽध्याय, 5वें अध्याय की छोटी सी कथा। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परो प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्य च पूजनौ। क्या देखे? कहते भैया अंतिम अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। छोटी सी कथा, 2 मिनट की। राजा एकदस वनम गत्वा, वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मारने के बाद एक बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठे और क्या देखा छोटे छोटे ग्वाल बाग भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने देखा तो राजा तो दर्पेण न गतो न नाम। राजा गया भी नहीं अभिमान के कारण। कहते भगवान की कथा में जाइए तो कथा सुननी चाहिए, तो कथा का लाभ मिलेगा, है ना। और कहते सुनने के बाद क्या करना, पचाना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सूत्र है। श्रवण करने के बाद मनन करिए, विचार करिए और फिर निधिध्यासन को जीवन में अपनाइए। कथा जिस दिन जीवन में आ जाएगी कहते जीवन बदल जाएगा। ये कथा की महिमा है। यहाँ पे वही बात बताई, राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो न नाम। अभिमान के कारण राजा न गया और न भगवान को नमस्कार किया, है ना। और जब प्रसाद दिया है तो प्रसाद का तिरस्कार कर दिया है। राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया। वहां अपने नगर में पहुंचा तो सब कुछ नष्ट हो गया, भगवान की माया सब नष्ट हो गया। तो बहुत हृदय में पीड़ा भई, पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ? कहते भैया भगवान से प्रार्थना करी है कि हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, आज के बाद अपराध नहीं करूंगा। पुनः गए, छोटे छोटे ग्वाल बालों को बुलाया और बैठ के भाव से कथा सुन रहे हैं। सभी लोग आइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, हरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। प्यारे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कहते भैया छोटे छोटे गोपालों को बुला करके भगवान की दिव्य कथा श्रवण करी है और यहाँ भगवत कृपा से सुखी रहे, संपन्न रहे, आनंदित रहे और भगवान की दिव्य कथा का संकल्प लिया है। भगवान नित्य जब तक जीवन होगा तब तक पूजन करेंगे। और क्या प्रार्थना करें? और जो भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, प्रभु ये वर मांगू सदा। यही प्रार्थना करें। और रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, प्रभु ये वर मांगू सदा। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तेरा मुखड़ा मनोहर निहारा करूं। भगवान आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करता रहूं और तेरी भक्ति के गुणगान गाया करूं। रखूं हृदय में प्रभु जी को ध्यान, प्रभु ये वर मांगू सदा। प्रार्थना करें भगवत कृपा से यहाँ सुखी रहे। शरीर को त्यागने के पश्चात सभी भगवान के धाम को गए हैं। बताते हैं भैया, सूर्य महाराज कहते हैं यह इदम कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभम। भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? कथा में रहने के बाद भी लोग कथा नहीं सुन पाते, इसलिए दुर्लभ।
है ना। कथा में बैठे हैं, आए हैं कथा सुने, लेकिन कथा ना सुनेंगे, वो बात करेंगे। इसलिए कथा दुर्लभ है। क्यों सुलभ है? बच्चे जिसका मन भगवान में लगा है वही कथा सुन पाता है, वही कथा को बचा पाता है, उसी की कथा उद्धार कर देती है ना। और नहीं तो भैया लोग कहते महाराज कई साल तक पूजा करते हैं, कहा महाराज 50 साल हो गए पूजा करते, और कैसे पूजा करल जाला ना मालूम। क्यों ना मालूम? महाराज जी पकड़ावत गए, हम तो चढ़ावत गए। ये भैल ना पंडित जी जौन देन महाराज कुल चढ़ाया, और फिर पूछा जाए क्या चढ़ावे चाहे, ये पंडित जी जाने। ऐसे नहीं, क्या करिए, सीखिए। इसीलिए मैं दूर बैठ रहा हूँ। क्यों दूर बैठ रहा हूँ? आपको पता तो लगे कि पूजा करते कैसे। आपने स्वयं भगवान को उठाया, आपने स्वयं भगवान को बुलाया, आपने स्वयं भगवान को नहलाया, स्वयं खिलाया, अब आपको आ गई पूजा करने। अब कल से खुद पूजा करिए, पंडित जी की जरूरत नहीं है ना। लेकिन जरूरत पड़ेगी, मंत्रवा कैसे आई तो पढ़ाई का, लेकिन क्रिया तो आ जाए कि हम स्वयं। आप रोज, अब याद रखिए, रोज की पूजा कल्याण करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पूजन करिए कल्याण हो जाए। कथा तो नित्य पूजा रोज करिए भगवान की। घर में भगवान बैठ, कई भगत कई महापुरुष तो ऐसे हैं भैया, कहते हैं भगवान घर में है उनके, है ना, और साल में एक बार नहाते भगवान उनका, है, और गलती से कुछ पाए तो पाए, नहीं तो भैया ऐसे भूखे बैठा है नहीं कोना, है ना। तो ऐसे कल्याण, तोरे घरे में भगवान भूखा बैठा है तो के कहा से भर के दिलाला, कहे का मतलब भगवान को खिलाइए जो हो जाए। देखिए ये एक दिन ना खिलाइए, ये थोड़ा थोड़ा दाना लेके भगवान को रोज खिलावा, है ना। इस चलिए महीना भर चलिए, कितना खर्चा लगा तो बता, कुछ ना। अपने लिए तो मलाई पूरी, रसगुल्ला, छेना, पानी पूरी, मार गोलगप्पा ये चलत है। और भगवान भी ना वह लाची दाना का गोला गुजर का मिश्री, वही बेचारो दूध दाना पावत है रोज। जैसे शुगर का पेशेंट है, ऐसे नहीं, रोज जैसे आप बदल के खाते हो वैसे भगवान को रोज बदल के खिलाइए, भाव से खिलाइए, तब तो लगेगा भगवान है घर में। अपने लिए रोज बदल के एक, अब वही रोज महीना भर आपके खिला दिए जाए एक साथ दाल चावल रोज रोज, तो घरे वाला मन ही भगा दी कि भाग के कोनो काम मेरा रोना, जब देखा तो दाल चावल, जब देखा दाल चावल, कुछ बदल को कढ़ी बनाओ, कब पकौड़ी बने। जब घर के लोग इतना डिमांड करते हैं, जब आपके घर में भगवान बैठे हैं, है ना, उनकी भी तो कोई कामना है, उनको तो खिलाइए, रोज बदल के खिलाइए। हाँ क्या ना खिलाइए, कहते भैया प्याज लहसुन वर्जित है, भगवान को प्याज लहसुन वाला भोग न लगाई। कुछ ऐसे भगत पड़ा है जो पकौड़ी बना खिलाई दिला भगवान। एक जगह भगवान बदल किया, क्या हाँ महाराजा बढ़िया प्याज पकौड़ी खिलाए है उनका, ऐसे नहीं। भगवान प्याज लहसुन वर्जित है भगवान के लिए, वो न बनाइए, बाकी और खिलाइए। भगवान को 56 भोग खिलाइए, एक भोग रोज। कहने का मतलब जब प्रेम होगा तब पूजा होगा, यानी पूजा कोई क्रिया नहीं है कि आपने हाथ पर पंडित जी पकड़ाए तो चढ़ाया, कथा सुने, पांच संग भाव प्रसादी पाए, घर के काम हो गए। नहीं, ये जीवन में आ जाए, है ना। और जब जीवन में पूजा आ जाएगी, जीवन में कथा आ जाएगी, रोज बैठ के भगवान का गुणगान करोगे, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल, एक कड़ी गाइए, गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो कृष्ण गोविंद, सब गाइए, गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो कृष्ण, क्या बात है, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो कृष्ण। ओ अपने मन को सुमारग लगाते चलो, अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो कृष्ण गोविंद। क्या करना चाहिए संसार में? कहते संत कहते हैं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम हाथ से संसार का काम करते रहिए और मुख में भगवान का नाम चलता रहे। एक काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम हर समय राम कृष्ण ध्यान करते रहो, हर समय राम कृष्ण ध्यान करते रहो। कहते हाथ में भगवान का काम है, और मुख में भगवान का नाम है, और हृदय में भगवान का ध्यान है, तो होगा क्या? याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको
को कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल। ये सूत्र है जीवन का। क्या लोग कहते हैं महाराज समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। कौन समय करना है? हाथ से दुनिया का काम। भोजन बनाते वक्त जब आप मुख से भगवान का नाम लोगे तो भोजन प्रसाद बन जाएगा। जब झाड़ू मारते समय मुख से भगवान का नाम चलत रहे तो मंदिर बन जाएगा। ये तो भाव का। जल भरते वक्त भगवान का नाम लो तो जल अमृत बन जाए, चरणामृत बन जाए। तो ये भगवान के नाम की महिमा है प्यारे। कहते जो नाम ले ले, जो नाम लेकर काम करे उसका सारा काम मेरे ठाकुर बनाते हैं। इस भाव से जो यहाँ रहा सुखी रहा। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को कैसे गए हैं सुनिएगा। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता है ना, वो ब्राह्मण देवता जी सुदामा जी बने हैं। कृष्ण भगवान की भक्ति करने के कारण कहते हैं भगवान के श्री धाम को गए हैं। वो जो उनका मित्र लकड़हारा है, लकड़हारा भैया केवट राज जी बने हैं। राम जी का चरणामृत पान किया और भगवान के श्री धाम को गए हैं। और बताते हैं तीसरे जो महाराज दशरथ हैं, तो जो तीसरे अध्याय में राजा है उनका को महाराज दशरथ बने, पुत्र के रूप में राम जी को पाया, राम राम कहते हुए तन को त्यागा और भगवान के श्री धाम को गए हैं। और साधु नाम का बनिया मोरध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को चीर कर भगवान को अर्पित किया, भगवान के साकेत धाम को गए हैं। और अंतिम अध्याय में जो महाराज है कहते हैं वो स्वयंभू मनु बने हैं। क्या किया? सर्वान भागवत, जितने भी भागवत कर्म धर्म कर्म होते हैं सब किया और भगवान के वैकुंठ लोक को गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने और कृष्ण भगवान की भक्ति करने के कारण सुखी रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे। और भगवान की कृपा से भगवान ने सब कुछ प्रदान किया और गौ माता की सेवा से गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गणपति गजानन भगवान की जय। अनंत कोटि नमस्कार।